प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम गहराई से अध्ययन करेंगे भजन संहिता 16 का, जो दाऊद का एक अत्यंत आत्मिक और विश्वास से भरा हुआ भजन है। यह भजन हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा, सच्चा आनंद और सच्ची विरासत केवल यहोवा में ही है। भजन संहिता 16:1। हे परमेश्वर, मुझे बचा ले क्योंकि मैं तेरी शरण में आया हूँ। दाऊद अपनी बात इसी प्रार्थना से शुरू करता है। हे परमेश्वर, मुझे बचा ले। वह राजा था, परंतु उसे पता था कि शक्ति सिंहासन से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है। जब हम सच्चे दिल से कहते हैं, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तब परमेश्वर हमारा कवच बन जाता है। भजन संहिता 16:2। मैं यहोवा से कहता हूँ, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे बिना मेरा भला नहीं। यह पद हर विश्वास करने वाले का हृदय बन जाना चाहिए। दाऊद कहता है, तेरे बिना मेरा भला नहीं। इसका अर्थ है, संसार का धन, प्रसिद्धि या सुख सब व्यर्थ है, अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। सच्चा आनंद सिर्फ उसके संग चलने में है। भजन संहिता 16:3। पृथ्वी पर जो पवित्र जन हैं, वही आदरणीय हैं, मेरा सारा सुख उन्हीं में है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर के भक्त ही संसार में सच्चे सम्मान के योग्य हैं। वह कहता है, मेरा सारा आनंद उन्हीं में है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सत्य में चलते हैं। आज हमें भी ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो हमें आत्मिक रूप से बढ़ाते हैं। भजन संहिता 16:4। जो किसी और देवता की आराधना करते हैं, उनके दुख बढ़ेंगे। यह पद चेतावनी देता है कि जो झूठे देवताओं के पीछे चलते हैं, उनके जीवन में शांति नहीं होती, पर जो यहोवा की आराधना करते हैं, उनका जीवन स्थिर और आशीषों से भरपूर होता है। भजन संहिता 16:5। यहोवा मेरा भाग और मेरी मीरास है, तू मेरे भाग्य को थामे रहता है। यह दाऊद का विश्वास का घोषण है। वह कहता है, यहोवा मेरा भाग है। मतलब मैं संसार की वस्तुओं से नहीं बल्कि परमेश्वर से तृप्त हूँ। वह मेरी मीरास, मेरा भाग्य, मेरा सब कुछ है। भजन संहिता 16:6। मेरी भूमि की डोरी मनोहर स्थानों में पड़ी है, हाँ, मुझे सुंदर मीरास मिली है। जब परमेश्वर हमारा भाग होता है, तो हमारी सीमाएं भी आशीषों से भर जाती हैं। हम संतुष्टि पाते हैं, न कि शिकायत। दाऊद कृतज्ञ है कि उसे सुंदर मीरास मिली है, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। भजन संहिता 16:7। मैं यहोवा को धन्य कहूँगा, जो मुझे सम्मति देता है, यहाँ तक कि रात में भी मेरा मन मुझे सिखाता है। परमेश्वर केवल दिन में ही नहीं, रात के अंधकार में भी हमारे हृदय से बातें करता है। वह हमें सलाह देता है, सिखाता है और राह दिखाता है। जब हम चुपचाप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, वह भीतर से हमें मार्गदर्शन देता है। भजन संहिता 16:8। मैंने यहोवा को सदा अपने सम्मुख रखा है, क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मैं नहीं डगमगाऊंगा। यह है स्थिर विश्वास का रहस्य। मैंने यहोवा को सदा अपने सामने रखा। जब हमारा ध्यान प्रभु पर रहता है, तो जीवन के तूफान भी हमें नहीं गिरा सकते, क्योंकि वह हमारे दाहिने हाथ है। भजन संहिता 16:9-10। इसलिए मेरा मन आनंदित है और मेरी आत्मा मगन है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। यह पद मसीही भविष्यवाणी भी है। यह यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है कि परमेश्वर ने अपने भक्त को नाश नहीं होने दिया। यह हमें भी आशा देता है कि मृत्यु अंत नहीं है। जो प्रभु में है, उसे अनंत जीवन मिला है। भजन संहिता 16:11। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे सामने परिपूर्ण आनंद है,
तेरे दाहिने हाथ में सदा के सुख हैं। यह भजन का सबसे सुंदर पद है। जीवन का मार्ग केवल प्रभु दिखा सकता है। उसकी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है, वह आनंद जो संसार नहीं दे सकता। तेरे दाहिने हाथ में सदा के सुख हैं, अनंत काल तक कभी न मिटने वाले। अंतिम निष्कर्ष प्रिय भाइयों और बहनों, भजन संहिता 16 हमें याद दिलाती है कि हमारा असली भाग, हमारी मीरास, हमारा जीवन और हमारा आनंद सब यहोवा में है। जब हम कहते हैं यहोवा मेरा भाग है, तो हम स्वीकार करते हैं कि अब हमें किसी